आज कई स्टूडेंट्स के पास इंटर्नशिप्स है, माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन, रेजर पे। वो लिंक्डइन पे आई एम एक्साइटेड टू शेयर वाली पोस्ट करके फ्लॉन्ट कर रहे हैं और तुम्हारे पास अभी तक कुछ भी नहीं। मन में सवाल आता होगा, यार ये लोगों को इंटर्नशिप कैसे मिल जाती है? इनके पास पक्का कोई रेफरल होगा, ये टियर 1 से होंगे, मेरे बस की बात है ही नहीं, राइट? रॉन्ग। मैंने अपने 11 साल के आईटी करियर में कई इंटर्न्स इंटरव्यू किए, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम टियर 3 कॉलेजेस, और सच बताऊं, इनके पास कोई सीक्रेट शॉर्टकट नहीं है। इन्हें बस कुछ चीजें पता है जो अगले 10 मिनट में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। 3 स्टेजेस, और पहला तो आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। और स्टेज 2 में तुम्हें मैं एक ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जो 95% टेक स्टूडेंट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होने से पहले ही रिजेक्ट हो जाती है। तो अगर तुम इस साल अपनी पहली इंटर्नशिप क्रैक करना चाहते हो या नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये वीडियो गलती से भी स्किप मत करना। इंटर्नशिप लेना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ 3 चीजें क्रैक करनी है। 1, अप्लाई करना लेकिन सही तरीके से। 2, शॉर्टलिस्ट होना, यही 95% स्टूडेंट अटक जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है क्यों। एंड 3, इंटरव्यू क्लियर करना। चलो एक एक करके देखते हैं। स्टेज 1 है अप्लाई करना। यहाँ सबसे कॉमन मिस्टेक, स्टूडेंट सोचते हैं मैंने 20 जगह अप्लाई किया, रिप्लाई नहीं आया, मार्केट ही खराब है। लेकिन सच तो ये कि सिर्फ 20 एप्लीकेशन में आज के टफ मार्केट में कुछ नहीं होने वाला। तुम अंडर अप्लाई कर रहे हो बाय ऑलमोस्ट 10x। रियल टारगेट है 100 से 200 एप्लीकेशन पर साइकिल, और इस वॉल्यूम तक पहुंचने के लिए तुम्हें मल्टीपल चैनल यूज करने पड़ेंगे। हर चैनल का अपना पर्पस होता है। पहला चैनल, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। अगर तुम्हारे कॉलेजेस में कंपनी आती है तो यही तुम्हारा बेस्ट चांस है। यहाँ कॉम्पिटिशन लिमिटेड है, लेकिन कुछ लोग ऑन कैंपस स्किप कर देते हैं इसलिए कि सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनीज आ रही है। लेकिन ब्रो, पहले जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे क्रैक करो। फार्म टारगेट करना, लेकिन उसके चक्कर में एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। दूसरा चैनल, और ये ऑनेस्टली सबसे अंडररेटेड बात है, इसे ज्यादातर बीटेक स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं। स्टैंडर्डाइज प्लेसमेंट टेस्ट्स जैसे TCS, NQT, इन्फोसिस, SP, कॉग्निजेंट, जेंसी या एमकेट। ये फ्लैशी नहीं लगते, लेकिन रियलिटी ये कि इंडिया के लेवल पे ये वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट हायरिंग चैनल्स, स्पेशली फॉर टियर 2 एंड टियर 3 स्टूडेंट्स। इसका बिगेस्ट एडवांटेज, यहाँ कॉलेज का टैग मैटर नहीं करता, मैटर करता है सिर्फ तुम्हारा स्कोर। तीसरा चैनल, और ये वो चैनल है जहां तुम्हारे 60 to 70 एप्लीकेशन जाएंगे। इंडिया के टॉप जॉब पोर्टल्स जैसे इंटर्नशाला, लिंक्डइन, अनस्टॉप और naukri.com। इंटर्नशाला इंडिया का सबसे बड़ा पोर्टल है। इसमें हर टाइम थाउजेंड्स ऑफ एक्टिव लिस्टिंग्स होती है। ये डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। लिंक्डइन पे टेक रोल के लिस्टिंग सबसे स्ट्रॉन्ग है। अनस्टॉप हैकेथॉन्स और कंपटीशन के थ्रू इंटर्नशिप मिलती है। और naukri.com ये कॉर्पोरेट और MNC लिस्टिंग्स के लिए बेस्ट है। लेकिन एक सच बताऊं, जॉब पोर्टल्स पे एप्लीकेशन कन्वर्जन बहुत ही लो होती है। 100 एप्लीकेशंस भेजोगे तो 3 या 4 में रिप्लाई आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जॉब पोस्ट भी यही होती है। तो ये क्वालिटी नहीं, स्पीड और वॉल्यूम का गेम है। गोल्डन रूल, जैसे ही कोई इंटर्नशिप पोस्ट हो उसके 48 आवर्स में अप्लाई कर देना। एक स्ट्रॉन्ग जेनरिक रेज्यूमे तैयार रखो और उसे तुरंत भेज दो। हर JD के लिए रेज्यूमे कस्टमाइज करना बंद करो। जो पहले अप्लाई करता है उसके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा चैनल, ऑफ कैंपस प्रोडक्ट कंपनीज या बड़े स्टार्टअप टारगेट कर रहे हो तो लिंक्डइन एलुमनाई रेफरल तुम्हारा सबसे पावरफुल ऑप्शन है। लिंक्डइन खोलो और ऐसे सीनियर ढूंढो जिन्होंने पिछले 2 या 3 साल में तुम्हारी ड्रीम कंपनी ज्वाइन की है और उन्हें मैसेज भेजो। लेकिन सिंपल, सर प्लीज रेफर मी, ये वाला नहीं। ऐसे मैसेजेस इग्नोर हो जाते हैं। स्मार्ट मैसेज ऐसे भेजो, उनका रोल देखो, प्रोफाइल से कोई एक चीज मेंशन करो, एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछो, पहले रिलेशनशिप बनाओ, फिर पोलाइटली रेफरल रिक्वेस्ट भेजो। ये कोल्ड मैसेज नहीं, वार्म अप्रोच है। जब रेफरल मिलता है ना तो तुम्हारा प्रोफाइल रिक्रूटर की आंखों में आ जाता है। 5वां चैनल, स्टार्टअप फोकस प्लेटफॉर्म वेल फाउंड। ये टियर 3 स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा हैक है। क्यों? क्योंकि वेल फाउंड पे हर छोटे स्टार्टअप के फाउंडर्स एप्लीकेशन खुद चेक करते हैं। उन्हें जरा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा कॉलेज कौन सा है, फोकस सिर्फ तुम्हारे प्रोजेक्ट और काम पर होता है। बड़े पोर्टल्स पे तुम 200 कैंडिडेट्स में से सिर्फ एक हो और यहाँ तुम एक फाउंडर के सामने अपने प्रोजेक्ट के साथ अकेले खड़े हो। अगर तुमने पोर्टफोलियो ढंग से बनाया तो ये चैनल तुम्हारे लिए सबसे बेहतर काम करेगा। छठा चैनल, और शायद ये सबसे कम यूज किए जाने वाला चैनल है। 99% स्टूडेंट ये करते ही नहीं और इसीलिए यहाँ अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है। कोल्ड ईमेलिंग, ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन जैसे टेक जायंट्स के लिए नहीं है। वहां तुम्हारा रेज्यूमे सीधा स्पैम में जाएगा। लेकिन स्टार्टअप और मीडियम कंपनीज में गेम चेंज हो जाता है। वहां फाउंडर्स अपना इनबॉक्स खुद देखते हैं। लेकिन एक वार्निंग, कोल्ड ईमेल तभी काम करता है जब तुम्हारे पास दिखाने के लिए कोई प्रूफ हो। बिना प्रूफ के काम नहीं बनेगा। अब कोल्ड ईमेल कैसे भेजना है? मान लो कोई स्टार्टअप है, फॉर एग्जाम्पल रेंटिटीज। पहले आप उसकी एप्लीकेशन यूज करो, देखो उसमें कोई बग है या कोई फीचर आप ऐड कर सकते हो, और फिर फाउंडर को कुछ ऐसे ईमेल करो। सब्जेक्ट, व्हाई इज दिस फीचर मिसिंग फ्रॉम रेंटिटीज। बॉडी, हे ऋतिक, आई वाज यूजिंग योर एप्लीकेशन, योर होम पेज इज ग्रेट बट सर्चिंग ग्राउंड फ्लोर रेंटल्स इज पेनफुल।
I have to open each property to check the floor. A lot of people like me specifically look for ground floor. You should totally add this filter. बस इतना ही काफी है, और अगर साथ में एक मॉकअप बना दिया फिर तो गेम ओवर। फाउंडर को ऑलरेडी दिख रहा है कि तुम काम कर सकते हो। और एक टिप, रिस्पॉन्स नहीं आए तो 2-3 फॉलो अप करो। परसिस्टेंस यहाँ अच्छी क्वालिटी है, डेस्परेशन नहीं है। अब एक ऑनेस्ट बात, ये सभी 6 चैनल पे बराबर टाइम लगाना बेवकूफी है। स्मार्ट प्लान ये है कि 80% एफर्ट कैंपस प्लेसमेंट और स्टैंडर्डाइज टेस्ट पे लगाओ। रोज आधा घंटा जैसा जॉब पोर्टल्स पे अप्लाई करो, और बाकी टाइम में रेफरल्स, वेल फाउंड या कोल्ड ईमेल। याद रखना, स्मार्ट स्टूडेंट पहले सेफ ऑप्शन सिक्योर करते हैं, फिर बड़े पैकेजेस के लिए हाथ पैर मारते हैं। ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया, अब हजारों की भीड़ में शॉर्टलिस्ट कैसे होगी? स्टेज 2 शॉर्टलिस्ट होना। और यहाँ तुम्हें मैं एक हार्ड ट्रूथ बना दूं, मैंने खुद इंटर्न्स के इंटरव्यू लिए, और सच ये है कि रिक्रूटर तुम्हारा रेज्यूमे सिर्फ 10 सेकंड के लिए देखता है, और उन 10 सेकंड में वो डिसाइड कर लेता है कि शॉर्टलिस्ट करना है या रिजेक्शन फाइल में डाल देना है। वो ढूंढ रहा है सिग्नल्स, और इन सिग्नल्स की एक प्रॉपर हायरार्की होती है। सबसे टॉप सिग्नल है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, घिसे पिटे ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट जैसे टू डू ऐप, कैलकुलेटर या वेदर ऐप। ये सब जेनरिक चीजें जो इंडिया का हर एक स्टूडेंट बनाता है। रिक्रूटर ये देख के तुरंत मूव ऑन करेगा। तो स्टैंड आउट क्या करता है? वो प्रोजेक्ट जो तुमने खुद के लिए बनाए, फ्रीलांस के लिए बनाए, या किसी लोकल बिजनेस के लिए, जिसे सच में लोग यूज कर रहे हैं, भले 20-30 ही हो। इसका गिटहब पब्लिक हो और रीडमी में साफ लिखा हो क्या प्रॉब्लम थी और तुमने कैसे सॉल्व किया। और ये सिग्नल टियर 3 स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा इक्वलाइजर है। तुम्हारा कॉलेज टेक स्क्रीनिंग में तुम्हें पीछे ढकेल देता है, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट तुम्हें आगे ले आता है। जो भी टियर 3 स्टूडेंट मैंने सिलेक्ट होते देखे, उनके पास ऐसा सॉलिड प्रोजेक्ट होता ही है। दूसरा सिग्नल, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। किसी बड़े प्रोजेक्ट में पीआर मर्ज करवाया, रिएक्ट, पैंडास, फास्ट एपीआई, पाइथन, तो ये मैसिव सिग्नल है। रिक्रूटर को बिना इंटरव्यू के पता चल जाता है कि तुम रियल कोड बेस में काम कर सकते हो। और अगर जीसॉक क्लियर किया है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सिग्नल है। तीसरा सिग्नल, हैकेथॉन विंस। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन या फ्लिपकार्ट ग्रिड के टॉप 10 में आना रियल सिग्नल। सिर्फ पार्टिसिपेट किया है तो वो मीडियम सिग्नल है, लेकिन जीता है या टॉप 10 में आए हो तो वो बड़ा सिग्नल है। चौथा है इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस। यहाँ एक बड़ा फर्क समझो, AWS सर्टिफिकेशंस, गूगल क्लाउड सर्टिफिकेशंस, हैकर रैंक के स्किल टेस्ट, ये रियल इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस है। रिक्रूटर्स के लिए मैटर करते हैं, लेकिन यूडेमी और कोर्सेरा के कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स जो सिर्फ वीडियोस देखने पे मिल जाते हैं, ये स्किल का प्रूफ नहीं है। तो फालतू सर्टिफिकेट्स को रेज्यूमे से हटाओ और जो स्पेस बची है उसमें रियल प्रोजेक्ट्स दिखाओ। ये 4 सिग्नल आ गए तो अब इन्हें रेज्यूमे पे डालो। देखो, रेज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी, लेकिन ये सेकेंडरी। पहले असली माल बनाओ, फिर पैकिंग करो। रेज्यूमे के 3 गोल्डन रूल्स। पहला, ATS फ्रेंडली फॉर्मेट। रेज्यूमे सिंपल होनी चाहिए, नो टेबल्स, नो फैंसी ग्राफिक्स, नो 2 कॉलम लेआउट्स। ATS इन सबको समझ नहीं पाता और किसी इंसान के देखने से पहले ही आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा, इम्पैक्ट वाले एक्शन वर्ड्स, वर्क डॉन, डेवलप्ड, हेल्प्ड विद, ये डेड वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स यूज करो, जैसे बिल्ड, शिप्ड, डिजाइन, ऑप्टिमाइज्ड, लॉन्च। ये दिखाता है तुमने कुछ बनाया है, सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं किया। और तीसरा, क्वांटिफाई एवरीथिंग। बिल्ट अ नोट्स ऐप versus built a notes app used by 150 students in my college। ये दूसरी लाइन आपको शॉर्टलिस्ट करवाएगी। तो हर बुलेट पे एक नंबर ऐड करो, यूजर्स, परसेंटेज, टाइम, एनीथिंग मेजरेबल। और एक चीज जो बहुत अंडररेटेड है, तुम्हारा लिंक्डइन और गिटहब। जब रिक्रूटर रेज्यूमे देख के इंटरेस्टेड होता है तो वो नेक्स्ट चीज देखता है तुम्हारा लिंक्डइन और गिटहब। अगर गिटहब एम्प्टी है, 6 महीने से कोई कमिट नहीं, लिंक्डइन पे सिर्फ कॉलेज इन्फो है, कोई एक्टिविटी नहीं, तो ये अच्छा सिग्नल नहीं है। अपनी इंटरनेट प्रोफाइल ऐसी बनाओ कि रिक्रूटर को लगे बंदा प्रोजेक्ट बना रहा है, सीख रहा है और टेक स्पेस में एक्टिव है। तो समराइज स्टेज 2, शॉर्टलिस्ट होना उन 10 सेकंड में डिपेंड नहीं करता जब रिक्रूटर तुम्हारी रेज्यूमे देखता है, वो डिसाइड होता है उन 2 महीनों में जब तुम प्रूफ ऑफ वर्क बना रहे थे। स्टेज 3 में जाने से पहले अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो चांसेस है कि तुम्हारा काफी टाइम सिर्फ टाइपिंग में निकल जाता होगा, कॉलेज नोट्स, AI प्रॉम्प्ट्स या प्रोफेशनल ईमेल्स। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम एवरेज 30 से 40 वर्ड टाइप करते हैं, जबकि बोलते वक्त हम 120 से 150 वर्ड्स इजीली निकाल लेते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आज का स्पॉन्सर विस्परफ्लो। विस्परफ्लो एक स्पीच टू टेक्स्ट टूल है जो तुम्हारी वॉइस को इंस्टेंटली टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ChatGPT से पूछना है, मैं सेकेंड ईयर बीटेक में हूँ, पाइथन और बेसिक DSA आता है, मुझे AI इंजीनियर बनना है, तो एक 6 मंथ का रोड मैप बना दो।
क्या सीखूं, कौन से प्रोजेक्ट्स करूं और इंटर्नशिप के लिए कैसे प्रिपेयर करूं। अब नॉर्मल इतना टाइप करने में काफी टाइम लगता, लेकिन विस्पर फ्लो ने मेरी नॉर्मल स्पीच को बिल्कुल क्लीन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। और ये सिर्फ चैट जीपीटी के लिए नहीं है। नोट्स लिखने हो, ईमेल्स ड्राफ्ट करनी हो या आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करना, बस नेचुरली बोलना शुरू करो। और अगर प्राइवेसी को लेकर कंसर्न हो तो इसका प्राइवेसी मोड ऑन कर दो, इससे तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स और ट्रांसक्रिप्ट कहीं स्टोर नहीं होती। तो अगर तुम टाइपिंग पे कम और एक्चुअल डे वर्क पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो विस्पर फ्लो को जरूर चेक करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अब वीडियो पे वापस आते हैं। मान लो तुम शॉर्टलिस्ट हो गए, अब इंटरव्यू आ रहा है। इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना? स्टेज 3 इंटरव्यू क्लियर करना। अब असली टेस्ट है, तुम्हें प्रूव करना है कि तुम्हारे पास सच में स्किल्स है या सिर्फ तुम्हारा रेज्यूमे चमकदार था। इंटर्न इंटरव्यू में 3 चीजें टेस्ट होती है, डीएसए, कोर कंप्यूटर साइंस और प्रोजेक्ट्स। और एक छोटी चीज जो ऑफिशियली टेस्ट नहीं होती लेकिन सब कुछ डिसाइड करती है, कम्युनिकेशन। पहला डीएसए। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं इंटर्नशिप क्रैक करने के लिए 450 क्वेश्चन की स्ट्राइवर शीट चाटनी पड़ेगी। गलत। इंटर्न इंटरव्यू के लिए डीएसए लेवल प्लेसमेंट से काफी कम होता है। तुम्हें सिर्फ 8 से 10 पैटर्न्स मास्टर करने, अरेज, स्ट्रिंग्स, हैश मैप्स, 2 पॉइंटर्स, स्लाइडिंग विंडो, बेसिक ट्रीज और ग्राफ्स। ये आते हैं तो 80% कोडिंग राउंड्स आराम से निकल जाते हैं। दूसरा है कोर कंप्यूटर साइंस, ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स। प्रोडक्ट कंपनीज के फाइनल राउंड में अक्सर यहीं से सवाल आते हैं। कई लोग सिर्फ डीएसए ग्राइंड करते हैं और इसे इग्नोर कर देते हैं। फिर जब फाइनल राउंड में इंटरव्यूअर पूछता है प्रोसेस वर्सेस थ्रेड, डेडलॉक, इंडेक्सिंग, तो वहां वो ब्लैंक हो जाते हैं। तो इसे इग्नोर मत करो। ओएस के लिए नॉलेज गेट, डीबीएमएस और नेटवर्क्स के लिए गिग्स फॉर गिग्स। सिस्टम डिजाइन आप स्किप कर सकते हो। और तीसरा है प्रोजेक्ट्स। यहाँ जो गलती इंटर्न्स करते हैं उन्हें मैं 2 मिनट में इंटरव्यू में पकड़ लेता हूँ। बिल्ड एक्स यूजिंग रिएक्ट, नोड.जेएस, मोंगोडीबी, रेडिस एंड एडब्ल्यूएस। फिर जब मैं सवाल पूछता हूँ यहाँ रेडिस की क्या जरूरत थी, मोंगोडीबी से काम क्यों नहीं चलता, तो सामने सन्नाटा। रूल सिंपल है, रेज्यूमे में सिर्फ वो टैग और फीचर्स लिखना जिसे तुम 5 मिनट तक डिफेंड कर सकते हो। ट्यूटोरियल्स देख के आई यूज रेडिस लिखना बहुत ईजी है, लेकिन वाई रेडिस ये आंसर नहीं आया तो इंप्रेशन खराब पड़ता है। हर प्रोजेक्ट के लिए 4 सवाल तैयार करके जाना। क्या प्रॉब्लम सॉल्व की, कौन सी टेक यूज की और क्यों, कौन सी प्रॉब्लम्स आई और उन्हें कैसे सॉल्व किया, और अगर दोबारा बनाओगे तो क्या अलग बनाओगे। ये प्रिपेयर कर लिया तो इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। और चौथी चीज है कम्युनिकेशन। मैंने बहुत इंटरव्यूज देखे हैं जहाँ टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो गए और एवरेज कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से। इसके 2 रूल याद रखो। पहला, थिंक आउट लाउड। जब इंटरव्यूअर प्रॉब्लम दे तो चुपचाप कोड लिखना शुरू मत कर दो, उससे बात करो, अपना थॉट प्रोसेस बताओ, अपना अप्रोच बताओ। इंटरव्यूअर को दिमाग चलता दिखना चाहिए, सिर्फ फाइनल आंसर नहीं। और दूसरा, इंटरव्यू में खुद भी सवाल पूछो। ये सिर्फ एक तरफा इंटरोगेशन नहीं है। अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन हो तो जरूर पूछो। और जब वो पूछे एनी क्वेश्चंस तो उनसे ये पूछो, आपकी टीम किस टेक पे काम कर रही है, अभी आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, और मैं सिलेक्ट हो गया तो पहले मंथ में क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। इन तीनों सवाल का जादू मैंने खुद देखा है। इंटरव्यूअर का टोन ही बदल जाता है। तुम डेस्परेट कैंडिडेट से सीधा टीममेट बन जाते हो। ये 3 स्टेजेस क्रैक करने के बाद तुम भी वही स्टूडेंट बन जाते हो जिसका लिंक्डइन पे आई एम एक्साइटेड टू शेयर वाला पोस्ट होता है। आसान नहीं है। 500 एप्लीकेशन भेजोगे, सिर्फ 10 में रिप्लाई आएगा। हो सकता है सिर्फ 3 इंटरव्यू स्केड्यूल हो और 3 में से सिर्फ 1 ऑफर मिले। ये नॉर्मल है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम खराब हो। आजकल गेम वॉल्यूम और कंसिस्टेंसी का है। आई ऑनेस्टली बिलीव कि जो कंसिस्टेंटली इंप्रूव करते हैं वो सक्सेसफुल जरूर होते हैं। तो अगर तुम सीरियस हो तो आज से ही स्टार्ट करो। 10 ड्रीम कंपनीज के करियर पेजेस बुकमार्क करो, अपनी रेज्यूमे को ऑप्टिमाइज करो और एक ऐसा प्रोजेक्ट पिक करो जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करे। एंड वन लास्ट थिंग, ये सब अकेले मत करो। अकेले आप उतनी आगे नहीं जा सकते जितना किसी के साथ जा सकते हो। तो अभी के अभी कमेंट में लिखो लुकिंग फॉर एन इंटर्न बडी, और साथ में अपना टेक स्टैक जरूर डालना ताकि सही लोगों से जुड़कर इंटर्नशिप क्रैक कर सको। मेरा मिशन है कि हर स्टूडेंट अपना ड्रीम टेक करियर लैंड कर सके। इसलिए इस चैनल पे मैं वही वीडियो बनाता हूँ जो एक्चुअली काम करती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वाली वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।